Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this video we will discuss important facts about King Lear. तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे शेक्सपियर की एक इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी किंग लियर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ। यदि हमें शेक्सपियर की इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज़ को याद करना है तो हमें 4 वर्ड को याद करना है बस। HOKM। H मीन्स हैमलेट, O means ओथेलो, K means किंग लियर और M means मैकबेथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। उम्मीद है आपको ये ट्रिक मेरी अच्छी लगी होगी। सो किंग लियर ओरिजिनली पब्लिश्ड 26 दिसंबर 1606। तो अगर हम देखें तो किंग लियर सबसे पहले कब पब्लिश्ड हुआ था? 26 दिसंबर में 1606 में। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसा बिलीव करते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कहीं कहीं हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं बुक्स में कि ये 1605 में भी पब्लिश्ड हुआ था। यानी कि 1605 और 1606 को लेके इसमें मतभेद है। नेक्स्ट देखते हैं, किंग लियर वॉज इंस्पायर्ड बाय ए लेजेंडरी ब्रिटिश किंग। है ना, किंग लियर क्या थी? एक लेजेंडरी किंग से इंस्पायर्ड ट्रेजेडी थी। देखते हैं इसके बारे में। किंग लियर वॉज नॉट इंस्पायर्ड बाय अ रूलर ऑफ शेक्सपियर्स एरा बट बाय द लीजेंड ऑफ एन एंशिएंट किंग लेयर ऑफ ब्रिटेन। यानी कि जो हमारी किंग लियर ट्रेजेडी है वो किससे इन्फ्लुएंस थी, किससे प्रभावित थी? तो एंशिएंट किंग थे जिसका नाम क्या था? लेयर ऑफ ब्रिटेन, who was said to have lived around the 8th century BCE, जो लगभग 8th century BCE में उस समय में थे। According to the 12th century Historia Regum Britannia के अनुसार है ये हमारी इंफॉर्मेशन। Written by Geoffrey of Monmouth, this tome has been described as a brilliantly conceived pastiche of myth, song and outright invention masquerading एज स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्ट्री। है ना, इसके बारे में कहा है इन्होंने किंग लियर के बारे में कि किंग लियर क्या है? एक ब्रिलियंट यानी कि एक अच्छी तरह से लिखी हुई मिथ के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा, कुछ इन्वेंशंस के द्वारा, कुछ नई टेक्निक्स के द्वारा, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स और इंसिडेंट्स के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन वर्क है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम। द फर्स्ट वर्जन ऑफ किंग लियर वॉज पब्लिश्ड इन 1608 एज ए क्वार्टो और स्मॉल बुक called True Chronicle History of Life and Death of King Lear and his 3 daughters. It was revised multiple times during its initial press run before being published in 1619. देखो अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट वर्जन आया था किंग लियर का वो कब आया था? 1608 में और क्वार्टो में। क्वार्टो मतलब स्मॉल बुक के फॉर्म में होते थे, है ना। और देखो उस टाइम ये जो स्पेलिंग थी किंग लियर की और जो पूरा टाइटल था वो चेंज था। क्या था? True Chronicle History HISTORIE of the life and the death of King Lear and his 3 daughters. तो इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। दिस सेकेंड प्रिंटिंग ऑफ किंग लियर कंटेन्ड सम डिफरेंट वर्ड्स एंड लाइन्स फ्रॉम इट्स predecessor, but in 1623 a dramatically different edition was included in first folio or the first collection of Shakespeare's plays. कह रहे हैं कि जो सेकंड प्रिंटिंग एडिशन आया था उसका शेक्सपियर के वर्क किंग लियर का, उसमें कुछ डिफरेंसेस थे, वर्ड्स चेंज थे, कुछ ड्रामेटिकली एडिशन थे, है ना। कुछ चीज़ों को फर्स्ट फोलियो में जो ऐड किया गया था वो सारी चीज़ें थी। इट हैड अराउंड 100 न्यू लाइन्स दैट वर नॉट इंक्लूडेड इन द 1608 क्वार्टो। है ना, जो सबसे पहले 1608 का क्वार्टो आया था उसमें 100 लाइन नहीं थी, यानी कि जो सेकंड प्रिंटिंग एडिशन आया उसमें 100 न्यू लाइन्स को ऐड किया गया। It was also missing about 300 lines including all of Act 4 Scene 3। है ना, इसमें Act 4 और Scene 3 की लगभग 300 जो लाइन्स थी उसको मिस कर दिया गया था, यानी उनको रब कर दिया गया था। Roughly 800 words were also changed between the two versions। ऐसा माना जाता है, यानी कि जिन दो वर्जन्स में लगभग 800 वर्ड्स जो थे उनको चेंज कर दिया गया था। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इनको याद रखना। द टीवी शो एम्पायर इज बेस्ड ऑन किंग लियर। King Lear continues to inspire modern writers, artists, and directors. For example, the Fox series Empire featured Lucius Leon, played by a fading hip-hop Mongol and ex-drug dealer whose 3 sons were to inherit his business. Leon is loosely based on Lear according to show co-creator Danny Strong. एक इम्पोर्टेंट सीरीज आई थी टीवी शो की जो एम्पायर थी, एम्पायर के नाम से थी। तो उसकी जो स्टोरी थी वो किस पे बेस्ड थी? किंग लियर पे बेस्ड थी, है ना। जैसे इसमें बताया कि उसके भी 3 सन्स थे, उसमें कुछ चेंजेस करके उन्होंने उसको डाल दिया था। तो ये भी याद रखना कि
जो कि किंग लियर में किसके द्वारा कौन से टीवी शो को क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया है ना, तो ये भी याद रखना। किंग लियर कंटेन्स लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस टू नेचर, है ना, हम देखते हैं किंग लियर में बहुत सारे नेचर के रेफरेंसेस है। किंग लियर इज फिल्ड विद मोर रेफरेंसेस टू एनिमल्स एंड नेचर देन एनी अदर शेक्सपियर्स प्ले, यानी कि किंग लियर ओनली एक ऐसा प्ले है जिसपे नेचर के सबसे ज़्यादा रेफरेंसेस है शेक्सपियर के प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टर गोनरिल एंड रेगन आर ऑफन कंपेयर्ड टू डेडली क्रिएचर्स लाइक वुल्व्स, स्नेक एंड वल्चर्स, है ना, देखो वुल्व्स आ रहे हैं, स्नेक्स आ रहे हैं, वल्चर्स आ रहे हैं। वेयर एज द फूल लाइकन्स लियर हेल्पलेसनेस टू द एज स्पैरो, fed the cuckoo so long that it had bit off by it young. In the famous lament, Lear says that without the accoutrement of civilization, man is nothing but a poor, bare, forgot animal. Scholars have counted references to nature, natural, disnatured, and unnatural as occurring more than 40 times in the play. तो important है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कितने टाइम ये वर्ड्स को यूज किया गया, नेचर, नेचुरल, यानी कि नेचर से संबंधित जो वर्ड है वो कितनी बार आया है, 40 टाइम्स आया है। तो अगर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि शेक्सपियर के किस प्ले में या किस ट्रेजेडी में हम सबसे ज़्यादा नेचर का रेफरेंसेस पाते हैं, तो आई थिंक इसका आंसर क्या होगा, किंग लियर। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लग रहे होंगे। देखो शेक्सपियर का जो ये इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी थी किंग लियर, इसको बैन भी किया गया था। बैन फ्रॉम 1810 टू 1820, लगभग 10 साल तक इसको बैन किया गया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज थर्ड, ऑल प्रोडक्शंस ऑफ किंग लियर वर बैन फ्रॉम द स्टेज, है ना, जब जॉर्ज थर्ड जो था उस टाइम का किंग था, तो उसको स्टेज पर परफॉर्म करने से बैन कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद ये क्वेश्चन किसी यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर में था, और तो इसको याद रखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। Like, share and subscribe my channel. I hope you have enjoyed the video. Thank you for watching.